नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम सुमित सरदेसाई है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी जब मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था और जेआरएफ क्वालिफाई किया था। दोस्तों, वैसे तो मेरा जो भी एग्ज़ाम का प्रोसेस रहता है, अभी भी मैं ऐसे नेट का एग्ज़ाम देता हूँ। इस बार भी मैंने जो अभी जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म मैंने फिल किया है और मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो मैं मैनेजमेंट के लिए ही फिल करता हूँ। सेपरेट स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं फिल करता, सारे स्पेशलाइजेशन के लिए एक ही बार फिल करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करूँगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही और मैंने कौन कौन से बुक्स जो है प्रीफर किए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो पेपर 1 और पेपर 2 के पार्ट में रहता है। पेपर 1 में जो क्वेश्चन रहते हैं वो 50 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के, और जो पेपर सेकंड में जो क्वेश्चन रहते हैं वो 100 क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स के। तो टोटल जो होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 का जो प्रिपरेशन है मैंने ऐसे नेट से ही मतलब यूट्यूब से ही किया था। अ, देखो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे उसको सबसे पहले आप एनालिसिस कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। और मेरी भी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि सबसे पहले जब मैं एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा, जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मैंने सबसे पहले प्रीवियस 10 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो पूछे जा चुके हैं उनको मैंने निकाला, और भी अदर जो भी स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनके कुछ सेट्स वगैरह मैंने मंगवा लिए। और फिर जो है मैंने यूट्यूब से भी मैंने मदद ली। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे जो है प्रिपरेशन कराए जाते हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं पेपर 2 के लिए मैंने कोई भी सोर्सेज को यूज़ नहीं किया था, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सोर्सेज को यूज़ नहीं किया था। मैं हार्ड कॉपी में ही, मतलब जो भी बुक्स वगैरह है उसे ही प्रिपेयर किया था पेपर सेकंड के लिए। बट पेपर 1 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी जो थी, थोड़ी प्रैक्टिस मैंने की थी, क्योंकि वहाँ पे आप सब जानते हैं जैसा कि इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, फिर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ ऐसे 1 नंबर क्वेश्चंस वगैरह जो है पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लास्ट 3 मंथ्स का अगर जीके आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं करंट अफेयर्स, तो आपका आराम से निकल जाएगा पेपर 1 में। सारे क्वेश्चन जो है जीके के अंदर जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे करंट अफेयर्स के अंदर। डीआई एक सेट डीआई पूछी जाती है 5 मार्क्स की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डीआई के लिए जो है आप मिसिंग नंबर के कोई भी डीआई का 2 4 5 आप प्रैक्टिस करके चले जाएं। उससे जो है अगर आप एक बार मिसिंग नंबर के जो डीआई आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर उससे इजी पूछ जाए तो आसानी से फिर आपके क्वेश्चन तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार वो चीज़ें करके चले जाएं। 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स एक बार ही देख के चले जाएं आप। बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बुलेट क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पूरा कवर अप करने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा आवश्यकता इसके अंदर है। तो बुलेट क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं उसको आप कवर अप कर सकते हो थोड़ा बहुत। मतलब जो अभी काफ़ी जो न्यूज़ वगैरह में है वो सारे क्वेश्चंस वगैरह आप देख सकते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान से युद्ध स्टार्ट हो चुका है, वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अभी से ही आप मतलब थोड़ा सा माइंड में लेके चले, कवर अप करें, ताकि उस समय आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ योजनाएं वगैरह देख लें। रिसेंटली स्टेट के अंदर कुछ इनोग्रेशन वगैरह हुआ है किसी स्टेट के अंदर, भारत के अंदर, तो वहाँ देख लें आप।
प्रधानमंत्री की जो अगर कोई दौरा वगैरह हुआ है तो वो देख लें, कुछ प्रतिक्रिया उनकी हुई है तो वो चीज़ें आप पढ़ लें। प्लस मैं बोलूँगा आप पार्ट 1 को कवर अप करने के लिए जो आप सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो सिलेबस हैं, एक बार सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पता चल जाता है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस के बेसिक टर्म्स जो है उसको आप पढ़ लें तो वहाँ से जो है आपके 1 मार्क्स जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रहते हैं तो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको आप थोड़ा कवर अप कर ले तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डिमांड सप्लाई से क्वेश्चन रहते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वहाँ से मुझे लगता है इकोनॉमिक्स का कवर अप हो जाएगा क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है पेपर 1 जो है वो उसको मैंने कंप्लीट करा था। कुछ रीजनिंग भी मैंने पढ़ा था, रीजनिंग भी आप पढ़ लेंगे तो रीजनिंग भी क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब नॉट एग्जैक्टली रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। आप एक पेपर 1 का सिलेबस आप देख सकते हैं, वहाँ से फिर आपको कैटेगराइजेशन पता चल जाए कहाँ कहाँ किसकी जोन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेपर 1 में देखो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि पेपर 1 में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन तो ऐसे सारे आप करोगे, नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि खुद के पेपर में जब आओगे तो डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे पेपर जब क्वेश्चन बनाओगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होते हुए फिर चली जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मतलब जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और लाखों में जो है फॉर्म फिल किए जाते हैं और उसमें से मात्र 2 से 3% कैंडिडेट को जेआरएफ मिलता है। 2% 3% भी नहीं कहो आप, 2% को जेआरएफ मिलता है और 5 से 6% कैंडिडेट जो हैं वो नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं, है ना। 5 से 6 या 7%, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 8 लाख 9 लाख फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 5 से 6% लोग नेट के लिए और 1 से 2% जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करें तो कितना मतलब हार्ड कंपटीशन है, डिफ़िकल्ट कंपटीशन है। परसेंटाइल आपको ज़्यादा ज़्यादा मेंटेन करना होगा इसके अंदर रैंक में आने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। पेपर 2 के लिए अगर आप चाहते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करना तो आपको थ्रू आउट दी सिलेबस को कवर अप करना होगा। आप किसी भी बुक को प्रिफर कर सकते हैं, कोई भी जो बुक है आप उसको प्रिफर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 बुक है मार्केटिंग के अंदर, तो मैंने मार्केटिंग के 2 बुक कवर किए थे। एक पियर्सन की बुक है ना, पियर्सन की बुक है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की, और ये जो है ये 15th एडिशन की ये बुक है, 15th एडिशन की बुक है। 13 एडिशन की बुक मेरे पास है, उसे भी मैंने पढ़ा था, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये 15 एडिशन की बुक पढ़ी थी। तो इसमें कंप्लीट जो आप पढ़ेंगे ना तो केस स्टडी वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा इसके अंदर, है ना। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो पियर्सन की, कॉटलर की, फिलिप कॉटलर की, इससे सारा केस स्टडी आपका कवर अप हो जाएगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और बेसिक क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग 17th एडिशन की अगर ये बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग 17th एडिशन की जो बुक है उसको आप कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। इसमें लाइन बाय लाइन जो आप क्वेश्चंस के आंसर्स बेसिकली जो देखने को मिलते हैं वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छा खासा कवर अप करने के लिए मौका मिलेगा। और इस दोनों बुक के पीछे एक ग्लॉसरी होती है, ग्लॉसरी आप डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे जो भी बुक है आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बुक आप प्रिपेयर करें, कोई भी बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये प्रिपेयर किया था तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अब ग्लॉसरी वगैरह पढ़ लोगे तो ग्लॉसरी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार यूजीसी नेट के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हॉट टॉपिक है जो एज इट इज़ उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो सारे आप चीज़ें कवर अप कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने कुछ नोट्स वगैरह जैसे मंगवाए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सारे पढ़ लिए थे। ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर 10 साल का नहीं कर पा रहे हो अभी से, तो 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 5 ईयर्स के डेफिनेटली आप करके जाना। अभी भी बहुत समय है, जून में आपका एग्ज़ाम है, अभी भी 1 महीना है, 1 से 1.25 महीना है, तो अभी समय है, आप कर सकते हो।
आप कर जाओगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप डेफिनेटली आप लोग कर जाओगे। तो प्रीवियस 5 पेज के क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पढ़ के जाना दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे से कि 5 पेज के क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नोट्स भी मैंने मंगवाए थे, दो अदर स्टेट्स में एग्ज़ाम होते हैं, जैसे झारखंड का मंगवाया था, एमपी का मंगवाया था, ये 2 स्टेट्स के मैंने मंगवाए थे, वहाँ से क्वेश्चंस मैंने देखे थे। इससे देखो आइडिया लग जाता है कि चीज़ें किस तरह के क्वेश्चन जो है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो वो आपको, और साथ साथ क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो और क्वेश्चंस को करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाता है। अच्छा देखो, चूँकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं तो बुक के अंदर करेक्ट ऑप्शंस को टिक ना करें। उससे क्या होता है, माइंड आपके करेक्ट ऑप्शन से पहले दौड़ना स्टार्ट कर जाता है, तो आपके सोचने की शक्ति जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और माइंड एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाता है। तो वो चीज़ें ना करें। आप जितनी बार रिविज़न करें, भले ही भूल जाए आंसर्स को, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर बार अगर देखना चाहते हैं तो हर बार देखें, लेकिन आंसर्स को टिक मार्क नहीं करें। इससे आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लेने के लिए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए इन सारे रूल्स को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई कर जाओगे। किसी भी सब्जेक्ट से वो मैटर नहीं करता है, स्ट्रैटेजी इज़ इम्पॉर्टेंट, कि स्ट्रैटेजी कौन से स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो, विच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एक्चुअली यू आर यूजिंग टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन, क्रैक एनी एग्जामिनेशन। एंड यूजीसी आपको, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना ही होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आप पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर क्वालिफाई नहीं भी करेंगे तो पीएचडी के लिए भी ऑप्शन आपके खुल जाते हैं यूजीसी नेट की तरफ से। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ नेट क्वालिफाई करना, ये आपके नॉलेज को बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है। तो अगर आप पीएचडी करने जाओगे नेट क्वालिफाई करने के बाद, तो आपके रिसर्च एरिया पे काफ़ी अच्छा कमांड रहेगा। आप अच्छे से कमांड करके आप अपना रिसर्च कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में साइनोप्सिस आपको प्रिपेयर करना होगा, तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि साइनोप्सिस कैसे तैयार करें। फॉर्मेट तो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देगी, लेकिन कैसे तैयार करें, लिटरेचर रिव्यू क्या उसके अंदर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आप जब भी स्टडी करते, डीपली स्टडी करते, तो इन सब सारी चीज़ों का आंसर आपको मिल जाता है। फिर आपको रिसर्च करने में बहुत मज़ा आएगा। या फिर आप किसी कॉलेज को ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके पास नॉलेज रहेगा, तो पढ़ाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बेसिकली जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। क्या क्या नोट्स, किस तरह के नोट्स मैंने एक्चुअली प्रिपेयर किए थे, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।